इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2G घोटाले में किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई 7 सालों में किसी भी आरोपी के खिलाफ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोप साबित हो। सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रहा था। इसके बाद भी 2G मामले में सीबीआई किसी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 3.5 साल मोदी सरकार के भी हैं। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रपति एक दलित है, वहाँ एक दलित लड़की की आबरू भी चली जाती है और उस मासूम की निर्दयता के साथ हत्या भी होती है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री जी वहाँ क्यों नहीं मिलने गए? क्योंकि ये उन लोगों के लिए तमाचा होता है जो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री एक ठाकुर हैं और दलितों से उनका कोई संबंध नहीं है, जबकि वो दलितों को दबाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सब बातें छिन्न भिन्न कर देने वाली बातें हैं देश को, क्योंकि वे बस राजनीति करने आते हैं और लोगों की लाशों पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। बलरामपुर वाले हादसे पर वो लोग कभी नहीं बोलेंगे और ना ही जो अभी 6 अक्टूबर को हादसा हुआ तेलंगाना में, वो लोग उस पर भी नहीं बोलेंगे। 6 तारीख को वहाँ एक 13 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे जला दिया गया। बलात्कार तो होते रहेंगे क्योंकि ये समाज का एक दुष्परिणाम है, क्योंकि वो महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। हम लोग खुलकर विचारों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। हम लोग एक दूसरे से भ्रमित होकर बातें करते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली बातें करते हैं। हम लोग बेटियों को बेटों से कमज़ोर मानते हैं। हम लोग हर चीज़ में बेटियों पे ही पाबंदी लगाते हैं, अपने बेटों पर नहीं। हमें इन चीज़ों को जब बदलेंगे या इन चीज़ों में अंतर लाएंगे या बेटा बेटी को जब बराबर देखेंगे, क्योंकि बेटी कोई अलग चीज़ नहीं, वो एक इंसान है और इसी बात का आज ये सब दुष्परिणाम है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो समाज के ठेकेदार हैं, ये लोग देश को जोड़ने की बातें करते हैं? ये ऐसा कभी नहीं करते। ये प्रशासन के सामने, सरकार के सामने एक चुनौती पैदा कर देते हैं। ये भेदभाव ला देते हैं, ये समाज में बंटवारा ला देते हैं। हिंदू मुसलमान का तो इस समय जो चल रहा है वो दलित और सवर्ण का। ये बस भेदभाव के आगे अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। साथियों, बिहार में चुनाव है, ये लोग वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ आचार संहिता लगी हुई है। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश को अपना मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि दलित बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की गलियारे इन्हीं जातिवाद से ही निकलते हैं। इसका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड का। चलती हुई बस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और सुरात, ये बात 2012 की है, तब कांग्रेस सरकार थी। लेकिन इस बात के लिए हम सरकारों पर अगर बिल्ला फोड़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए गलत होंगी, क्योंकि सरकारें अपना काम सही ढंग से नहीं करती हैं। तब जब ऐसे कांड हो जाते हैं उसके बाद भी सरकारें सबक नहीं लेती और कोई सही नियम पास नहीं करती हैं, क्योंकि बलात्कारियों को एक सुनिश्चित सज़ा मिलनी चाहिए जो पहले से सुनियोजित हो तो बेहतर होगा। बड़े बड़े राजनेताओं के बयान आए, बड़े बड़े पार्टियों ने धरने प्रदर्शन दे दिए, लेकिन कुछ निर्णय नहीं निकला। सुनियोजित और सुनिश्चित सज़ा अभी तक सरकार अमल में नहीं लेके आ पाई है। सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, SIT का गठन, ये सब हर बार हो जाता है। ये सरकार भी तमाशा तब बन जाती है जब ये और सरकारों की तरह ही क्राइम रोकने में विफल रहती है। बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे कर देती है। विकास दुबे को नहीं पकड़ पाती है और क्राइम रेट पे भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। 2018 से 2019 में 7% क्राइम बढ़ गए। 2020 की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये साल पूरा लॉकडाउन में ही रहा है, लेकिन क्राइम रेट तो बढ़े और निर्दयता के साथ बढ़ते। सरकार की तानाशाही कहूँ या ये जंगल राज, यहाँ पर आज पत्रकार सवाल भी नहीं पूछ सकते। बहुत वरिष्ठ पत्रकार अभिषाक शर्मा की ट्वीट देख लीजिए आप। उन्होंने लिखा है इसमें कि जब कांग्रेस सरकार थी तब कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से उन्होंने कहा था कि अगर आप सरकार नहीं संभाल सकते तो जवाब दीजिए या फिर सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन आज ये सवाल वो किससे पूछें या हम भी सवाल किससे पूछें, ये आज एक अचंभित कर देने वाली बात है। साथियों, ये वाली वीडियो देखिए एक बार आप। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला
नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पर कई सारे मीडिया चैनल्स खोल रखे हैं और साथ ही टीवी पर जो मीडिया अपनी भद्दी भद्दी खबर से लोगों को भ्रामक स्थिति में डाल देता है, दंगे की स्थिति पैदा कर देता है। डीएम हाथरस के ट्वीट को इस तरह दिखाया गया लोगों के सामने कि ये देखिए, लड़की के मरने के बाद भी, गुड़िया के मरने के बाद भी, बेटी के मरने के बाद भी ये लोग 4,12,500 रुपये देकर ये और लिख रहे हैं कि 5,87,500 रुपये इसके मरने के बाद दिए गए। साथियों, इसमें इन्होंने अवनीश कुमार अवस्थी जी को टैग किया है, जो कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हैं IAS संघ के। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं डीएम हाथरस। इनके आप पिछले ट्वीट जाके देखेंगे तो उन्होंने श्रीमती विचित्रा जी को भी 5 लाख रुपए दिलवाए हैं। इनके पति के किसी ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करते हुए बिजली में ये मारे गए थे। लेकिन इसको इस तरह दिखाया गया कि दंगे पैदा हो सकते थे, डीएम हाथरस पे हमला भी हो सकता था। लेकिन इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता। लोगों को बस मसाला चाहिए और हेट स्पीच चाहिए। अभी हमें दिमाग से समझने की बातें हैं, भेदभाव को मिटाने की बातें हैं, बलात्कार एक आम स्थिति बन चुका है, इसे ख़त्म करने की बातें हमें बात करनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि डीएम हाथरस अपना काम करते हैं। ये लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नहीं बताते हैं अपने अधिकारियों को कि हमने इतने रुपये मुहैया करा दिए या इतने रुपये का हमारे पास खर्च आया, सरकार के फंड में हमने इतना खर्च किया। ये लोग ट्विटर के जरिए बात सरकारी कर लेते हैं और इसके अलावा कागजों के जरिए कर लेते हैं। उस लड़की के साथ तो अन्याय हुआ है। रात को 2:30 बजे उसकी बॉडी को उसके परिवार को ना सौंप के जला दिया गया। ये तक नहीं बताया गया कि उसे देसी घी से जलाया गया है या फिर पेट्रोल डालकर जलाया गया है। साहब, आप खुले में करते तो आपकी इज्जत होती, लेकिन आपने पीठ पीछे किया है। ये भी उस लड़की के साथ सिस्टम द्वारा किया हुआ बलात्कार ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कई सारे नियम सम्मानजनक रहे। जो दंगा करेगा वही दंगे के हुए नुकसान की भरपाई करेगा। बाकायदा उनके पोस्टर्स सड़कों पर लगेंगे। इसका बेहद सम्मान किया गया साहब। लेकिन इन नियमों का क्या कि जब अगस्त में आप ही के गोरखपुर में एक लड़की का बलात्कार किया गया, उसे सिगरेट से जलाया गया। अगस्त में ही लखीमपुर खीरी में एक 13 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया गया। अगस्त में ही एक आजमगढ़ में एक 16 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया गया। इन सब चीज़ों पर पर्दा कौन डालेगा? सिस्टम एक बात के लिए और जिम्मेदार है, यहाँ पर भेदभाव है सवर्ण और दलितों के बीच में। ये बात हकीकत है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अफसोस की बात तब और पैदा होती है जब केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी, जिनका नारा था कि बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार, इन नारों का क्या होगा साहब? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी नहीं बचेगी तो बेटी क्या पढ़ेगी? हमारा समाज बेटियों से ही आगे बढ़ता है। आप हर बार मन की बात करते हैं, कभी महिला की बात भी करिए, कभी सम्मान की बात भी करिए। इस देश का हर नागरिक अपने घर की बहू बेटियों के लिए जान देना जानता है और जान लेना भी जानता है, लेकिन आँख के बदले आँख लेने का कोई हिसाब नहीं बनता। इन सब से दंगे बढ़ते हैं, इन सब से कानून भंग होता है।